इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखिए, कन्हैया और रघुनाथ जी बताने नहीं आएंगे, हमको ही सुधरना होगा, हमको ही संभरना होगा। इस देश को अपना देश समझ के रहा जाए। हर छोटी बड़ी बात पर अनुशासन में हम अभ्यास ले आए, रहना है, इसमें जीना होगा। आप देखेंगे तभी जीवंत जीवन बनेगा। लखनऊ छोटा नगर है, कानपुर लखनऊ के दोगुना बड़ा है, और छोर नहीं मिलता है कानपुर का। कुछ दिन बाद कानपुर इधर घाटमपुर तक चला जाएगा, बढ़ता ही जा रहा है। भगवान करे और बढ़े, घटे नहीं। लेकिन हम लोगों का ही ये भी बढ़े, इसको संहार हमको आपको करना है। नहीं, गंगा अवतरण की कथा सुनी प्रभु ने, भैया जी ने, मुनिगणों ने, स्नान भया, ब्राह्मण देवताओं को प्रभु ने भक्ति भेंट किया, दान दिया। विविध दान मही देवनी पाए। अब मिथिला प्रवेश हो रहा है। हाँ, एक बार जय जयकार करिए, बोलिए तिरहुत धाम की। मिथिला के लोग बड़े प्यारे हैं। विमला शरण जी आते हैं, खूब आनंद लगाते हैं। हाँ, क्या बात है, जय जय। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर। मुनियों के संग में प्रभु चले, शीघ्र ही विदेह राज का नगर आ गया। इतनी तीव्रता, इतनी दिव्यता, इतनी ललक। देखिए, पहुंचने की जितनी ललक होगी उतना मार्ग सरल हो जाएगा। चलो 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 चलो। ललक मार्ग को छोटा बना देते हैं। प्रवेश हुआ। मिथिला के लोगों को देखकर हर्षित हो गए प्रभु। पुरनरना सुभग शुचि संता, सब धर्म ज्ञानी सुभग, सुंदर, शुचि, अंतः और बाहर दोनों प्रकार पवित्र। ये बड़ी विचित्र बात है। शुचिता, शुचिता माने उभय प्रकार की पवित्रता। जैसा अंदर हो वैसा बाहर, जैसा बाहर दिखे वैसा अंदर। शुचिता। मिथिलावासी कैसे हैं? सुभग है, सुंदर है, शुचि, अंतः बहिर् पवित्र है। धर्मशील है, धर्म में रहते हैं। धर्मशील माने जो धर्म में रहता है, धर्म में जीवन जीता है, वो धर्मशील है। ज्ञानी है। ज्ञानी कौन? नित्य वस्तु परमात्मा का संग्रह करे, अनित्य से संपर्क रखे नहीं, वो ज्ञानी है। गुणवंता, जो अंतः बहिर् पवित्र है, वो गुणी होगा ही। मिथिलावासी गुणी है, गुणवंता। ये मिथिलावासियों का परिचय है। क्या विशेषण बाबा ने कहा? पुर
नर नारी सुभग शुचि संता संत हैं, अनंत प्रेमी है, सत्संगी है, साधु स्वभावी। आप कभी दर्शन करिए ना, जाइए। अच्छा, एक बात कहूंगा, इसको मैं अगले रविवार को आग्रह करूंगा, फिर भी हल्का सा आपको संदेश देता हूं। कानपुर में अपना घर है, सब लोग कानपुर वासी हैं, बाहर के हैं नहीं। तो जैसे आप लोग जो 50 के बाद के लोग कथा में आते होंगे, घर वाले बड़े सुकून से रहते होंगे। देखिए, इसका क्रेडिट हम लोगों को जाता है। घर वाले आपके आने के पहले पूरी तैयारी भी कर देते होंगे, आपको जाना है, आपको जाना है, आपको जाना है। टिफिन भी लेते जाइए, जलपान भी इसी में बना हुआ है, चाय की केतली भी रख देते होंगे, थर्मस में चाय बना के ले जाइए। हैं क्यों? क्योंकि जाइए तो थोड़ा सांस आवे। जैसा हम लोगों का स्वभाव है। ये क्या है, ये कौन आया, क्या गए, कहाँ गए, क्या हो रहा है, खुटखुट कर रहा था, अरे करने दो। तो आप में से जिसको भी देखो ये लगता हो कि अब हमारा घर में जितना उपयोग था उतना हो गया, तो ऐसे लोग तीर्थ में प्रेम भूषण जी कथा कब करेंगे? घर वाले उबियाएं करे, पहले थोड़ा कथा में चला करिए। हाँ, कहे आपको को शांति मिलेगी और थोड़ा घर हूं में शांति बनी रहेगी। ये काहे लिए दबाव बना के रहते हैं? हम तो इसलिए घर में अधिक रहते ही नहीं है, भागे ही रहते हैं। अब तो यहाँ 9 दिन कथा है तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन आप निश्चित मानिए, जब आप सत्संग में आते जाते रहेंगे ना, तो घर वाले भी आने पर पानी लेके दौड़ेंगे। और 15 दिन विलंब होगा तो पूछेंगे, बाबा अब कब जाएंगे? दादी भी जाएगी कि नहीं? जाएंगे, सब दोनों लोग जाएंगे। तो बच्चे पहले से तैयारी कर देते हैं कि बाबा दादी जय जय। हाँ, मम्मी लोग तैयारी करवा देती है, थोड़ा सत्संग होता रहे। चूंकि इसलिए कह रहा हूं कि आप भी कानपुर के हैं, हम भी कानपुर के हैं। थोड़ा चलिएगा ना, सांझ को सत्संग होगा, कथा के बाद बैठेंगे, थोड़ा दर्शन होगा, इसी बहाने हो जाएगा। अब इसमें एक शर्त है, मैं संडे को आपको बोलूंगा, आने जाने की तब तक व्यवस्था आप करिए जब तक हमारे पास कोई वाहन नहीं होता। अभी तो 2 वाहन है, बच्चों के लिए कम पड़ रहा है। वहां खाने का कोई टेंशन नहीं, जहां भी जब चलेंगे भोजन तो फ्री रहेगा। आने जाने की व्यवस्था आप अपनी कर लीजिएगा, टिकट का पैसा न मांगिएगा। वो भी आप जिसके पास नहीं होगा, वो हमारे पास कोई कम नहीं है, हम तो ऐसे कृपा बरस रही है, बादशाह हैं। परंतु जिसके पास नहीं है उसको मिलेगा। यहाँ तो कोई कमी थोड़ी है, यहाँ तो 4 पदार्थ भरा भंडारू। कभी कमी होगा तो हमारे बैंक हमको बहुत देते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा कानपुर छोड़कर अयोध्या, मथुरा, काशी कभी चला करिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका 10-20 दिन वहाँ सत्संग हो, आनंद हो। फिर लौट के आने पर जब आदमी घरवा में कम रहता है तो घर में भी थोड़ी वैल्यू मेंटेन रहती है, और ऊपर भी वैल्यू मेंटेन रहेगी जब सत्संग में रहेंगे। बहे सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे करो हिम्मत, जरा डुबकी लगा लो। हाँ, बहे तो कभी कभी चला करिए। चलेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं चलेंगे नहीं पहुंचेंगे। हाँ,
अब कल की बात से आपको जगत के राग को छोड़कर और भगवत अनुराग में प्रवेश करने की कथा हम सुनाएंगे। आज तक लीला महोत्सव है। एक अमराई माने आम की बगीची देखकर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी यहाँ सुपास है, बाग बगीची भी है, वाटिका भी है, पुष्प भी मिलेगा, बेलपत्र भी है, तुलसी जी का बिरवा भी है, पूजन का सुपास है, कुआं भी है, तड़ाग भी है, यहीं विश्राम हो। जनक राज को खबर मिली, आए, स्वागत किए, आगते स्वागतम सारम, स्वागत है। समय तो रहता नहीं है, परंतु आपकी सुनने की जो श्रद्धा है, समय रहता तो हम प्रतिवर्ष आपको कथा सुनाते, लेकिन थोड़ा समय है, इसी में पूरा देश, हिमा विदेश सब जगह जाना है ना। तो एक ही कथा बन पड़ेगी, पर वो कृपा रही तो फिर कभी बैठेंगे हम लोग। आप बड़ी ललक से सुनते हैं, ये इसका हम वंदन करते हैं। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी का मिथिलेश ने आकर सचिवगण ब्राह्मण देवताओं के साथ स्वागत किया। राम लक्ष्मण प्रभु का दर्शन भया। जनक राज ने परिचय पूछा तो विश्वामित्र बाबा ने परिचय बताया। परिचय पूछना अद्भुत है और बताना उससे भी अद्भुत है। जनक जी ने पूछा, महाराज ये दोनों बालक कौन है, राजपुत्र हैं कि मुनिपुत्र हैं? मेरे मन को सहज वैराग्य है, सहज विरागी मेरा मन, इनमें रम गया, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हे नाथ, ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपको नहीं, ए प्रिय सब जहां लगी प्राण सुन के मन मुस्का, राम सुने प्रभु मुस्कुराए। फिर थोड़ा छिपा कर, थोड़ा बढ़ा कर बोले, ये राम लक्ष्मण हैं, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र। आश्रम पर यज्ञ अनुष्ठान रख रहे थे हम, बार बार असुर लोग विध्वंस कर देते थे, इनको जाकर लाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।